इस वीडियो में हम लोग शैम्पू के बारे में बात करेंगे जो कि बाल जो झड़ने की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम में जो उपयोग में लाए जाते हैं। तो अभी के समय में बहुत सारी एडवर्टाइजिंग साइट्स हैं जो कि शैम्पूज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं बालों को झड़ने से रोकने में। और हमारी भी तो यही टेंडेंसी होती है कि जैसे ही बाल झड़ना शुरू होता है तो तुरंत दिमाग में ये आता है कि लग रहा है कोई मेरा जो शैम्पू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो नुकसान कर रहा है, साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, या फिर कोई दूसरे शैम्पू की मुझे ज़रूरत है। तो व्यक्ति भी ऑनलाइन साइट्स पे तमाम चीज़ें सर्च करने लगता है कि कौन सा शैम्पू मैं इस्तेमाल करूँ। इस समय तमाम साइट्स हैं, बियर वाली शैम्पू है, तमाम पेप्टाइड्स वाली शैम्पू, तमाम सब शैम्पू एडवर्टाइज़ किए जा रहे हैं तमाम साइट्स पे। और अभी के सिनेरियो में तो शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तमाम कंपनियां क्लेम कर रही हैं कि उनके शैम्पू में हेयर ग्रोथ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि रेडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, एनागेन, कैफीन, इसी तरह के और भी तमाम तरह के नए पेप्टाइड्स और न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, वाइटमिन्स जैसे कि बायोटिन, इस तरह की चीज़ें शैम्पू में भरी हुई हैं। इसी तरह की तमाम क्रूड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे कि रोजमेरी ऑयल, आर्गन ऑयल, सापामेटो एक्सट्रैक्ट, इस तरह की भी चीज़ें शैम्पू में मिली हुई बिक रही हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कंपनीज़ के द्वारा कि उनके शैम्पू दूसरे शैम्पू से बेहतर हैं। तो इनकी सच्चाई को हमें आज अच्छे से समझ लेना है। तो शैम्पू, जो भी शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं तो वो शैम्पू हम लोग अपने स्कैल्प पे 1 मिनट या 2 मिनट ही रखते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग रखते नहीं हैं। जैसे शैम्पू आपने लिया, आप खुद अपने लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व करिए कि आपने शैम्पू लिया, बालों में झाग बनाया, फिर आपने पानी गिरा दिया। तो अधिकांश केसेस में कोई भी व्यक्ति 1 मिनट या 2 मिनट ही शैम्पू रखता है। लेकिन जैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे किसी को डैंड्रफ है या फिर सेबरिक डर्मेटाइटिस है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति, अधिकांश लोग कीटोकोनाजोल, सैलिसिलिक एसिड, साइक्लोपिरोक्स, इस तरह के शैम्पू यूज़ करता है। तो उसमें ये रिकमेंडेशन होता है कि व्यक्ति को शैम्पू को झाग बना करके 5 मिनट या 10 मिनट सर पे रखना है। तो वहाँ पर उसी परिस्थिति में ही व्यक्ति थोड़े ज़्यादा देर तक शैम्पू को रखता है, नहीं तो व्यक्ति लगाया तुरंत धुला। तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कोई भी शैम्पू जो कि अधिकतम 5 से 10 मिनट रखा जा रहा है स्कैल्प पे, और अधिकांश केसेस में शैम्पू 30 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट रखा जा रहा है। तो जो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये क्या हेयर रूट्स तक पहुंच पाएंगे इतने कम समय में? तो इसका उत्तर है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हेयर रूट्स होते हैं, जो बालों के जड़ हैं, वो काफ़ी स्किन के निचली परतों में होते हैं। कौन से लेयर में रूट्स होते हैं? तो स्किन का जो तीसरा लेयर है, सबक्यूटेनियस फैट, जो फैट वसा तेल वाली जो लेयर है, वहाँ पर जो बालों के रूट्स हैं वहाँ पर स्थापित होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है। वो कितना नीचे होती है? तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्कैल्प है, हमारा सर है, तो इसकी जो हड्डी है, इसके ऊपर मांस है और मांस के जस्ट ऊपर फैट होता है। मतलब कि ऐसे समझे, मोटा मोटा जो हड्डी और मांस है वहाँ पर जड़ नीचे होता है, काफ़ी नीचे होता है। तो जो शैम्पू होते हैं ये 5 से 10 मिनट में वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। शैम्पू के जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, डेफिनेटिवली निश्चित तौर पे जो भी मॉलिक्यूल की अभी हम लोगों ने जिक्र किया, उनका हेयर फॉल रोकने में रोल तो है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक यदि हेयर रूट्स पर रहे हैं तभी वो बेनिफिट कर पाएंगी। अब जैसे कुछ एलोपेशिया होते हैं, जैसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, तो उसमें भी कुछ खराब वाले वैरायटी हैं। उसमें व्यक्ति घंटों घंटों तक पूरी रात तेल, जो हेयर ग्रोथ वाले तेल हैं जैसे मिनॉक्सिडिल, रेडेंसिल, कैपेक्सिल, इनको पूरी रात, सुबह में पूरा दिन भर लगा करके रखता है, कई महीनों तक रखता है, तब जाके उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलना शुरू होता है। और कुछ केसेस में तो इतना मेहनत करने के बाद भी, महीनों तेल लगाने के बाद भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यही मॉलिक्यूल्स, यही सेम मॉलिक्यूल्स 1 मिनट, 2 मिनट या 10 मिनट में कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसका निर्णय आप खुद ले सकते हैं। तो ये क्लियरली अभी तक जो साइंस के पास एविडेंस हैं, उस आधार पर ये क्लियरली एक एडवर्टाइजिंग गिमिक है। मे भी भविष्य में कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जो 10 मिनट के अंदर ही काम करना शुरू कर दे, तो उस पर हम लोग अपना ओपिनियन बदल लेंगे। लेकिन अभी के समय पे ये कहना कि शैम्पू हेयर फॉल में मदद करते हैं, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जैसे कि सेबरिक डर्मेटाइटिस में जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, बालों की जड़ों में इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पर तो शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शैम्पू जो है इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। जैसे कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ किया आपने, फ्लूसिनोलोन शैम्पू यूज़ किया, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कम हुआ, तो
इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन कम करने से शैम्पू डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनिफिट कर सकता है, लेकिन ये कुछ विशेष परिस्थिति में ही, जैसे कि डैंड्रफ की सिचुएशन में या फिर सेबरिक डर्मेटाइटिस के सिचुएशन में ही। लेकिन साधारण कंडीशन में शैम्पू के कण पहुंच ही नहीं पा रहे हैं रूट पर। और डैंड्रफ के सिचुएशन में कैसे शैम्पू हेल्प कर पा रहा है, क्योंकि जो फ्लेक्स है या इन्फ्लेमेशन है वो रिलेटिवली सुपरफिशियल फिनोमेना है। जो डैंड्रफ है या जो भूसे जैसे पार्टिकल आपके सिर के स्किन पे मिलते हैं तो एकदम ऊपरी परत में है, तो वहाँ पर आपने शैम्पू लगाया, शैम्पू ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से उसमें थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर शैम्पू का फिर रोल कहाँ पे है। तो शैम्पू का सिंपल रोल है आपके बालों को क्लींस करने में, साफ रखने में, साफ सफाई रखने में। जैसे कि हमारे बालों पे पॉल्यूशन, डस्ट, सीबम जो हमारे बालों से निकलता रहता है, कंटिन्यूस स्राव होता है, जो गंदगी है, इन चीज़ों को शैम्पू अपने साथ झाग में लेकर के साफ कर देता है। तो शैम्पू का प्राइमरी पर्पज जो है हाइजीन को मेंटेन करने में है, डैंड्रफ वाले स्कैल्प पे डैंड्रफ साफ करने में है, जो ग्रीजी स्कैल्प है, तैलीय स्कैल्प है, तो ऊपर का जो सरफेस का तेल है उसको साफ करने के लिए इसकी भूमिका है। तो इस वजह से शैम्पू को लेकर के आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन माइंड में रखना है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका पैसा खर्च होगा अननेसेसरी और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उसी पैसे से आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सकेगा। तो कतई शैम्पू को लेकर के मन में गलत धारणा न रखें और एडवर्टाइजिंग कंपनीज के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। थैंक यू।